और वो जो नारा देते हैं ना योगी जी, बटेंगे कटेंगे, वो ऐसा ही नहीं कहते। जब इस संसद पे, जब प्रयागराज के हाई कोर्ट पे ये लोग अपना दावा ठोक सकते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं शहर में है वो गलियां? वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े बब्बर शेर हैं, उनकी तो पहचान है सुअरों की तरह बच्चे पैदा करना और छुप कर वार करना। इतिहास गवाह है इस बात का। वो पहले भी धोखा देकर वार करते थे, आज भी आतंकवाद के रूप में छुप कर हमारे जवानों पे वार करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इनसे लड़ना है तो अभी अनिल भाई ने बताया था यहां ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, जाटव कितने हैं, वाल्मीकि कितने हैं, और बहुत सारी जातियों के नाम लिए। तो वो सब 10-10, 20-20 करके निकल के आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा यहां हिंदू कितने हैं, तो जब सारे हाथ उठे तो हमें महसूस हुआ कि हमारी ताकत क्या है। और जब हम इसी तरह एक साथ, एकजुट, एक आवाज में इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो इनकी मजाल नहीं कि लाख किलोमीटर तो छोड़ो, 1 इंच जमीन की तरफ ये हाथ उठाकर देख जाए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, पूरा भगवा रंग से लहराया हुआ। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा प्रसारित वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में तमाम हिंदू जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, जिसमें तमाम युवाओं हैं। क्या बजट सत्र खत्म होने से सिर्फ 4 दिन बाकी है? क्या वक्फ बिल संसद में पेश होगा? तमाम लोगों के मन में इस तरीके के सवाल हैं, प्रश्न हैं, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से कहा था कि वक्फ संशोधन संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। तमाम लोग मौजूद है, एक एक करके उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर लोगों की इसमें क्या राय विचार है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजन ठाकुर। कहाँ से आए? मैं मैम दिल्ली से ही हूँ, ये करावन नगर से हूँ, ईस्ट दिल्ली से। अच्छा, ये बताइए, सारे हिंदू का देखने को मिल रहा है, तमाम लोग आए हैं समर्थन में वक्फ बोर्ड को लेकर। क्यों लगता है कि आप लोग इसके समर्थन में आए हैं? मैम इसके समर्थन में इसलिए आए क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये वक्फ बोर्ड किसी काम का नहीं है। ये वक्फ बोर्ड कांग्रेस सरकार का दिया हुआ एक सौगात थी जो इनको मिली थी। उस सौगात के बलबूते इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में इतनी जमीन को कब्जा कर लिया है, वो सबको पता है। इसलिए वक्फ बोर्ड अगर है तो इस वक्फ बोर्ड को रद्द करने के लिए हिंदू एक हो चुका है, क्योंकि इनको इनके हिस्से की जमीन हम दे चुके थे। लेकिन ये दोबारा हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं। इनकी मंशा साफ है कि एक बार हिंदुस्तान का और बंटवारा हो। वो अब हिंदू होने नहीं देगा। हिंदू बहुत सोया था, जब तक सोया था। अब हिंदू देखा जाए एक तरह से पूरा ऑलरेडी जग चुका है। हिंदू कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है, कहीं भी खड़े होने से हिंदू नहीं डर रहा है, और हम इस वक्फ बोर्ड को डिले करवा के ही दम लेंगे। अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, सत्र में कहीं ना कहीं पेश होने की बात की गई थी वक्फ बोर्ड के संशोधन की। क्या लग रहा है, क्योंकि बीते दिन पहले भी देखा गया है कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ एक बहुत बड़ा काफिला रखा था, तमाम लोग आए हुए थे, साफ तौर पे कहना है कि हम इसके समर्थन में नहीं है। उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में मैम हम यही कहेंगे, वक्फ बोर्ड तो देखो खत्म होना ही होना है। अगर इन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए वो करी तो हम सनातन बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम क्यों लड़ाई लड़ें? क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा रहेगा, और हिंदुस्तान में कोई अब आज की जनरेशन कोई बंटवारा नहीं करेगी हिंदुस्तान में। इन्हें अगर रहना है शांतिपूर्वक तो हम शांतिपूर्वक इनको रखते हैं, क्योंकि इनको अपना मानते हैं। लेकिन ये हमको अपना नहीं मानते। अगर इनको दांव लगेगा तो ये पीछे से हमारा कब्जा भी करेंगे, हमारा कत्लेआम भी करेंगे। ये खुलेआम भाषण भी देते हैं, लेकिन हम समाज एक हो जाएगा और सनातन बोर्ड भी खड़ा होगा, वाल्मीकि बोर्ड खड़ा होगा, गुज्जर बोर्ड खड़ा होगा, जाट बोर्ड खड़ा होगा, ठाकुर बोर्ड खड़ा होगा, सारे बोर्ड बनेंगे। फिर देश का निमखड़ अखंड बंटवारा हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते। पक्ष लगातार ये कहता आ रहा है कि मोदी अमित शाह सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करते आए हैं, इसलिए लगातार धर्म राजनीति कर रहे हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। मोदी अमित शाह जैसे थे जो ये लोग सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं, सारी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, सारी सुविधाएं इनकी हैं, सब कुछ इनको सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी इनको सब कुछ मिलने के बाद क्या है, इनको सब कुछ मिल गया है ना शांति से, इसलिए अब इनको लग गई है हराम की मुंह। अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा से हम भारत पे कब्जा करके एक टुकड़ा और करें और एक पाकिस्तान छोटा और बनाने की इनकी मंशा है, वो हम नहीं बनने देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी देखा जा रहा है लगातार कि मंदिरों पे हमला किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि मंदिरों को हटाने के लिए लगातार जो है बुलडोजर तैयार किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम इसके बारे में यही कहेंगे
अब तक जो मंदिर तोड़ दिए अब युवा इतना सक्षम हो चुका है कि एक मंदिर की ईंट नहीं उखड़ने देंगे, और मंदिर की बात आ गई तो जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस देश के लिए जान देने के लिए, राजपूत समाज से हूँ, ठाकुर हूँ, जान भी दे दूंगा, लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, हिंदुओं को एक कर दूंगा। ये रहना चाहते हैं रहे, नहीं रहना चाहते हैं तो ऑलरेडी आखिर यही देखा गया है, आमतौर पे ज्यादातर इंसान का भी एक यही व्यक्तिगत रखा गया है कि भैया हिंदू हिंदू का ही सगा नहीं है। उसके बारे में मैम, हिंदू का सगा नहीं है। वो जो सगे नहीं है वो क्या है, वो है क्या नाम है, मुलायम खान, राहुल खान, ये लोग हैं जो हिंदू के सगे नहीं हैं। ये लोग हैं जो सगे नहीं है, बाकी हिंदू एक है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लिए, मैं एक्टिव रहता हूँ 24 घंटे सोशल मीडिया पे। जिस तरीके से इस टाइम हिंदू एक हो चुका है, युवा एक हो चुका है, इसीलिए इनको घबराहट हो रही है कि ये लोग एक कैसे हो गए, इनको कैसे बांटा जाए, इनको कैसे अलग करा जाए। इनकी मंशा यही है, राहुल खान की और मुलायम खान की और अखिलेश खान की, कि इनको हिंदुओं को तोड़ा जाए, इनको यादव समाज में बांटा जाए, वाल्मीकि समाज में बांटा जाए, जाटव समाज में, ये करके हिंदू तोड़ दिया जाएगा। तो इनकी वोट पक्ष मोमडनों की तो इनकी है ही, और ये भी कट जाएगी, हिंदू धाराशाही हो जाएगा। हिंदू अब धाराशाही नहीं होगा। ये बहुत अच्छा गोल्डन मौका है। इसी गोल्डन मौके में हम अपने हिंदू की सरकार तो बना चुके हैं और हम हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे। जाहिर तौर पर तमाम एक यहाँ पे युवा मौजूद थे जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड के हम समर्थन पर जंतर मंतर पर हैं। तमाम हिंदुओं के समर्थन में तमाम लोग शामिल थे। चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि क्या वक्फ बोर्ड संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हिंदू का समर्थन इस पे लाजमी है या नहीं है।